नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। पार्ट ऑफ स्पीच कह सकते हैं जो हिंदी की है। उसमें विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द होते हैं। 4 विकारी शब्द होते हैं और 4 अविकारी शब्द होते हैं। 4 विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 आते हैं और जितने भी अव्यय होते हैं वो अविकारी में आते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनका संज्ञा, लिंग, वचन, कारक इनसे उन पर प्रभाव पड़ता है और जिन पर नहीं पड़ता है उनको अविकारी या अव्यय बोलते हैं। तो विकारी शब्दों में सबसे पहला जो भाग है वो है संज्ञा। इसी में हम लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। तो संज्ञा का मतलब है प्रकृति में मौजूद समस्त नाम संज्ञा है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने वो परिभाषा क्यों नहीं लिखी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, तो वो बच्चों की परिभाषा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कहा जाता है कि प्रकृति में मौजूद समस्त नाम ही संज्ञा है। अब संज्ञा के प्रकार कितने हैं? तो लॉजिकली तो संज्ञा के 3 ही प्रकार हैं, लेकिन वैसे संज्ञा के प्रकार 5 हैं अगर आयोग नंबर पूछता है तो व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वो होते हैं जिन शब्दों के टुकड़े न किए जा सकें और अगर किए जाएंगे तो कुछ अर्थ नहीं बचेगा, जैसे राम। यौगिक शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं और टुकड़े करने पर भी अर्थ बचता है, जैसे विद्यालय, विद्याकालय। योग ऋण वे शब्द जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन फिर भी उनका अर्थ किसी एक चीज़ के लिए फिक्स है, जैसे दशानन, पीताम्बर, चतुरानन। अक्सर बहुब्री समास के एग्जाम्पल योग ऋण समास, योग ऋण शब्द के एग्जाम्पल होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि योग ऋण शब्द के एग्जाम्पल बहुब्री समास के एग्जाम्पल होते हैं। अब अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो अर्थ के आधार पर समास होते हैं, संज्ञा होती हैं 2 प्रकार की, व्याकरण की दृष्टि से 3 और प्रयोग की दृष्टि से 5। तो वैसे अगर आयोग सिर्फ नंबर पूछता है तो 5 ही आंसर सही है। व्याकरण की दृष्टि से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इन जनरल जातिवाचक के अंदर ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक को गिना जाता है। अब पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, मतलब पर्टिकुलर किसी एक का। जैसे प्रयाग किसी एक जगह का नाम है ना। तरुण किसी एक लड़के का नाम है। हुमायूं पर किसी एक जगह का नाम है। हिमालय किसी एक पर्वत का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, पहली बात तो ये नोट याद रखिएगा। जैसे प्रयाग का प्रयागे नहीं होगा, तरुण का तरुणे नहीं होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी एक का ही जो है प्रदर्शन करती हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है जिस शब्द या नाम से समस्त जाति का बोध हो, किसी एक का नहीं। जैसे पर्वत बोलने से सिर्फ हिमालय नहीं जबकि बल्कि हर पर्वत की बात एक ही में आ जाती है। मनुष्य बोलने से सिर्फ तरुण नहीं बल्कि सारे मनुष्य आ जाते हैं। शिक्षक बोलने से सिर्फ कोई एक जो है, माफ़ कीजिएगा, शिक्षक बोलने से सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि मतलब केवल एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि सभी शिक्षक इसमें आ जाते हैं। और लेखक बोलने से सिर्फ एक लेखक नहीं, इसमें सारे लेखक आ जाते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में होता है। जैसे बापू कहने से महात्मा गांधी और गोस्वामी कहने से तुलसीदास अपने आप ही समझ में आ जाते हैं, है ना। फिर समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है जब किसी समूह यानी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जैसे परिवार, संघ, सेना, कुंज, झुंड। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जब नाप तौल वाली चीज़ या जिसको गिना न जा सके, जैसे दूध, पानी, तेल। भाववाचक संज्ञाएं क्या है? किसी भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य का बोध जिससे हो। भाववाचक संज्ञाओं की गणना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भाव हैं, इमोशंस हैं। जैसे क्रोध, मोह, यौवन, लाभ, आनंद। प्रायः प्रत्यय वाले शब्द ही ज़्यादातर भाववाचक होते हैं, जैसे दरिद्रता, मानवता। और भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन भी बनता नहीं। अब संज्ञा के विकार जो हैं वो लिंग है, वचन है और कारक है। लिंग शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध हो कि वो स्त्री है, पुरुष है या दोनों नहीं है। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इंग्लिश में भी 2 ही लिंग होते हैं, माफ़ कीजिएगा, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और इंग्लिश में भी होते हैं फेमाइन और मतलब उसमें भी होते हैं 3, और संस्कृत में भी 3, लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं। तो पुल्लिंग में क्या होता है? जहाँ पर पुरुष जाति का बोध हो, जैसे धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष, ये नाम जहाँ मिले वह पुल्लिंग है। अब बात क्या है इसका?
पृथ्वी ग्रह है लेकिन स्त्रीलिंग है। चांदी मूंग, चांदी जो है स्त्रीलिंग है जबकि वो रत्न में आती है। मूंग एक दाल है, नॉर्मली दालें पुल्लिंग हैं लेकिन ये अपवाद है, स्त्रीलिंग में आती है। ऐसे ही अरहर, काशी मथुरा अयोध्या ये आती हैं स्त्रीलिंग में, प्रायः शहर पुल्लिंग होते हैं। मकई वगैरह भी। अकारांत जो होते हैं शब्द जैसे छाता लोटा ये पुल्लिंग होते हैं, और ईकारांत शब्द जो होते हैं जैसे धोबी कुर्मी ये पुल्लिंग होते हैं। पा स्वा और पन वाले शब्द जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। बुढ़ापा और लड़कपन ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक तरीका बताऊंगा एक लाइन का जिससे आप लिंग पहचान लेंगे किसी भी शब्द का। स्त्रीलिंग, नदियों के नाम तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन इसका भी अपवाद है। जैसे सिंधु ब्रह्मपुत्र सोन नदी है लेकिन पुल्लिंग है। वट हट ता आई अंत वाले भाववाचक शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे घबराहट बनावट। आकारांत जो शब्द होते हैं जैसे डलिया खटिया बिटिया, और ईकारांत शब्द होते हैं जैसे रोटी लाठी कुर्सी ये सब भी स्त्रीलिंग है। अपवाद यह है कि घी दही पानी पुलिया ये ई होने के बावजूद पुल्लिंग है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वचन। अब मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि लिंग पहचानने कैसे। तो लिंग पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, दो तरीके में देता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। अगर वो बोलने में पुल्लिंग ठीक लग रहा है तो पुल्लिंग है, और अगर बोलने में स्त्रीलिंग ठीक लग रहा है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है और राम सीता स्कूल जाती है, तो सीता स्त्रीलिंग ही होगी क्योंकि वो जाती है, और राम स्कूल जाता है इसलिए वो पुल्लिंग ही होगा। दूसरा तरीका भी ये भी है कि जितने भी सॉफ्ट शब्द होते हैं, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट इमोशंस के, वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, और जो हार्ड शब्द होते हैं इमोशंस के वो ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। ये हर बार नहीं लेकिन अक्सर होता है। फिर अगला विकार है संज्ञा का वचन। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि एक के लिए प्रयोग हुआ है या वो अनेक के लिए हुआ है। तो संज्ञा में हिंदी में वचन भी दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। जैसे लड़का खेलता है एक वचन है, और लड़के खेलते हैं बहुवचन है। लेकिन हाँ, राम का रामे नहीं कर सकते, सोना का सोने नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला व्यक्तिवाचक द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं होते। जैसे राम का रामे नहीं होगा, सोना का सोने नहीं होगा, और सुंदरता का सुंदरते नहीं होगा। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे अगर आकारांत पुल्लिंग है, मतलब शब्द के आखिरी में आ आया है, तो फिर हम आ हटा के ए लगा देंगे, जैसे घोड़ा का घोड़े। अगर आकारांत है और उसको हम बहुवचन में बदल देंगे तो हम आ हटा के ए लगा देंगे, तो बोल ही दिया से। अगला है जैसे मान लो ईकारांत है, शब्द के आखिरी में ई लगा हुआ है, तो ई हटा के ई में या जोड़ देंगे, छोटी ई में, जैसे स्त्री की स्त्रियाँ। ईकारांत है, छोटी ई लगी है लास्ट में, तो फिर उसको हटा के यहाँ जोड़ देंगे, जैसे तिथि का तिथियाँ। आकारांत है, बड़ा आ लगा हुआ है, तो बहुवचन बनाने के लिए आ में अंग की अनुस्वार की मात्रा जोड़ देंगे, जैसे डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया। आकारांत है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, मतलब आ लास्ट में है लेकिन वो स्त्रीलिंग है, तो फिर आ में ए जोड़ देंगे, जैसे माता का माताएं। ऊ है और ऊ में स्त्रीलिंग है, तो हम उसको बहुवचन बनाने के लिए ऊ को क्रॉस कर देंगे और उसमें ऊ छोटे में ओ और ए लगा देंगे, जैसे बहुआ का बहुए। एक कुछ ऐसे शब्द हैं जो वर्ग बना करके ही बहुवचन में आते हैं, जैसे दलित वर्ग, तुम लोग, भक्तजन, है ना, ये सब। फिर अगर हम ये कहें अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं, है ना। ईश्वर आकाश सूर्य मन। आखिरी जो और काफ़ी बड़ा भी है और आखिरी भी है संज्ञा का विकार, वो होता है कारक। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंधित होते हैं, और इनका जो संबंध है इनको बताने वाले शब्दों को ही हम कारक कहते हैं। या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध हो वो भी कारक कहलाता है। अब इसकी पहचान भी है, विभक्तियाँ होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारे री नाने नी, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे अरे भो अजी रे ए। तो जिन शब्दों के मतलब जिन वाक्यों के बीच में ने आएगा तो वहाँ कर्ता होगा, को आएगा तो कर्म होगा, से के द्वारा आएगा अलग होने के अर्थ में तो करण होगा, के लिए आएगा तो संप्रदान होगा, से आएगा अलग होने के अर्थ में अपादान के लिए आएगा, और करण में माफ़ कीजिएगा संबंध की बात होती है। फिर कर्ता कारक पे आते हैं। तो कर्ता कारक क्या है? जहाँ पर क्रिया और कार्य को करने वाला नायक हो। मैं सामान्यतः बोल देता हूँ, इतना बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ आपको कि जिन शब्दों के जिन वाक्यों के बीच में ने आए वहाँ पे कर्ता विभक्ति है।
जिन वाक्यों के बीच में को आए वहाँ कर्म है। जहाँ से या के द्वारा आए संबंध वाले अर्थ में यानी जुड़ाव के अर्थ में वहाँ करण होगा। जहाँ के लिए बीच में आए संप्रदान होगा। जहाँ से आए अलग होने के अर्थ में वहाँ अपादान होगा। और जहाँ का के की रा रे री नाने नी आ जाए वहाँ संबंध होगा। और जहाँ में पे पर बीच में आ जाए वहाँ अधिकरण होगा। और जहाँ हे अरे भू आ जाए वहाँ पे संबोधन होगा। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम सर्वनाम पढ़ेंगे।